प्रधानमंत्री मोदी का ब्राजील दौरा, रियो डी जेनेरियो पहुंचे पीएम मोदी और ब्राजील में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। अपने 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में है प्रधानमंत्री मोदी। ब्राजील में 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अपने 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में ब्राजील में है प्रधानमंत्री मोदी और 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री। इससे पहले नाइजीरिया पहुंचे थे, जहां नाइजीरिया के सर्वोच्च पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ये भारत के लिए वाकई गौरव वाली बात है। इसके अलावा नाइजीरिया और भारत के जो संबंध लंबे वक्त से चले आ रहे हैं, उन्हें और मजबूती प्रदान करने के लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफ़ी अहम। इसके अलावा भारत की जो ऊर्जा से संबंधित ज़रूरतें हैं, वो नाइजीरिया ने हमेशा पूरी की हैं। और फिलहाल ब्राज़ील में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर भी उनका वेलकम हुआ और ब्राज़ील में मोदी मोदी के नारे लगते हुए भी नजर आए। रियो डी जेनेरियो पहुंचे पीएम मोदी। और G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। G20 के मंच से दुनिया को संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस भी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, हमेशा से कहीं ना कहीं परंपरा रही है, जो भारतीय लोग वहां पर रहते हैं वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं अपने प्रधानमंत्री का, उनसे मुलाकात करते हैं। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंचे हैं और वहां पर भी बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है वहां के नेताओं ने, और निश्चित तौर पर वहां जो भारतीय हैं उन्होंने। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है ब्राजील में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में शामिल होंगे। इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है जिस तरह से जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज दुनिया के सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या जनमानस है, सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत ही उत्साहित रहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो साफ है। क्योंकि दुनिया के सभी मानव समाज के हितों की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यह जो बातें होती हैं उनके सबसे बड़ी लोकप्रियता की वजह है। आप देखिए, इस समय दुनिया के तमाम जो देशों की जो स्थिति है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विचार है वसुधैव कुटुंबकम का, सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का, यह कहीं न कहीं लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आकर्षित करती है। और देखिए, पिछले साल जब G20 की बैठक हुई थी भारत में, उस दौरान सभी G20 देशों के जो सदस्य देश थे यहाँ पे मौजूद थे, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जलवायु परिवर्तन को लेकर के, या जो दुनिया में आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, उसको लेकर अपनी विचार रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो सबने उसमें सहमति जताई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब देश में जब G20 सेलिब्रेट किया जा रहा था, यहाँ पे आयोजित हुआ था, तो जिस तरह से स्वागत किया था, तो सभी चर्चा का विषय बना हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन था, जो कॉन्सेप्ट था दुनिया के देशों को साथ लेकर चलने का। और उस दौरान प्रधानमंत्री ने देखिए अफ्रीकन देशों के जो अफ्रीकन महाद्वीप के जो देश है उनको G20 में उन्होंने शामिल कराया, तो इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। अब प्रधानमंत्री नाइजीरिया गए थे, वहां पे भी इस बात को लेकर चर्चा हुई, और अब ब्राजील में G20 की समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जो इसमें सदस्य देश हैं वो सभी उत्साहित है कि प्रधानमंत्री का अब आगे का विजन क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानव समाज के हितों को लेकर के आगे चल रहे हैं। दुनिया के सभी देशों में जो स्थिति बनी हुई है, चाहे इस समय यूक्रेन और रशिया में जो संघर्ष चल रहा है, या इजराइल और हमास में जो स्थिति बनी हुई है, तो इन तमाम चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की थी और दुनिया के तमाम देशों के सामने अपनी विचार रखा था। तो सबने प्रधानमंत्री की सहमति जताई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम की है, सभी समाज के सभी मानव हितों की रक्षा की बात करते हैं। अब जो G20 की बैठक में देखिए, जो दुनिया में बड़ा बदलाव हो रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात की जाए, या जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, या आने वाले समय में जो खाद्यान्न संकट हो सकता है, तमाम जलवायु परिवर्तन की वजह से खाद्यान्न संकट भी एक बड़ी चुनौती बन सकती है दुनिया के कई देशों के सामने। तो इन तमाम चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे आपस में एक दूसरे को
सहयोग दिया जा सकता है। इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में AI का जो प्रवेश हुआ है, जो एंट्री हुई है, और इसका कितना सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका दुरुपयोग भी है और सदुपयोग भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन बहुत ही साफ है कि इसका अधिक से अधिक हम लोग सदुपयोग करें तो ज्यादा फायदा होगा, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो या सोशल क्षेत्र में हो। तो आने वाले समय में क्या कुछ इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। साथ ही जो तमाम प्राकृतिक चुनौतियां हैं, जलवायु परिवर्तन है, कहीं पे प्राकृतिक आपदा है, तो इन तमाम चीजों से कैसे निपटा जा सकता है, इन चीजों को लेकर प्रधानमंत्री का विजन बहुत साफ है। अब प्रधानमंत्री और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कहते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण है। जी, एक खास बात ये भी है राजीव कि जो भारतीय प्रवासी हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उनका उत्साहित होना लाजमी है अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस कदर है कि जो बाकी देशों के नागरिक हैं वो भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बड़े उत्साहित नजर आते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए इस समय जो उनका विजन है वो यही है कि जो परिवर्तन हो रहा है, जो भौगोलिक स्थिति है देश की, दुनिया की, और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसमें आने वाले समय में बहुत से ऐसे देश हैं उनके सामने खाद्यान्न संकट पैदा हो सकती है, तो उनसे कैसे निपटना होगा। पिछली बार जब यहाँ पे भारत में G20 की बैठक हुई थी, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर अपनी चर्चा की थी और अपनी मंशा जाहिर की थी कि हम लोगों को एक दूसरे को सहयोग देना होगा आने वाले समय में, तभी मानव हितों की हम लोग रक्षा कर सकेंगे। जिस तरह से टेक्नोलॉजी के पर आधारित चीजें हो गई हैं, तो आने वाले समय में कैसे हम लोग एक दूसरे को सहयोग देंगे। वसुधैव कुटुंबकम जो भारत की संस्कृति है, विचारधारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी पद्धति को जो है दुनिया के सामने रखते हैं और इसी को लेकर के चर्चा है। देखिए जब कोरोना संक्रमण काल हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वैक्सीन बना था तो भारत के लोगों को तो बचाया ही गया, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां पर वह वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी या उपलब्ध होने में बहुत समय लगता, वहां पर प्रधानमंत्री ने तत्काल प्रभाव से भिजवाया और बहुत से लोगों की जान बची। यह प्रधानमंत्री की एक कार्य क्षमता की एक बेहतर एक उदाहरण है। इसको लेकर दुनिया के तमाम देश जो है इसको लेकर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री देखिए, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो या खाद्यान्न संकट हो, हर दृष्टिकोण से अपने पड़ोसी देशों की तो सहायता करते ही है। साथ ही दूसरे महाद्वीपों में अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो वहां पर भी तमाम जो अपने हिसाब से जो उनको सुविधा लगता है वो मदद करते हैं। तो ये सब चीजें प्रधानमंत्री की जो कार्यप्रणाली है लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए प्रधानमंत्री की जो विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास, वही जो देश में भी स्लोगन देते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, तो इसको लेकर लोगों में एक उत्साह है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इस समय दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे भारत के लोग प्रवास न करते हो, तो जहाँ भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो अपने भारतीय मूल। बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ब्राजील में भी प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगते हुए दिखाई दी।